शहीदों को वैसे तो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन जब पुलवामा अटैक का जिक्र आता है तो हर एक भारतीय का खून खौल जाता है। और आज हम एक शहीद के गांव में पहुंचे हैं, शहीद संदीप कालीरमन, और क्या कुछ हमले में हुआ था और किस तरह से हमारे वीर सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक एक आतंकी को धराशायी करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। हमारे साथ चंद्रपाल जी मौजूद हैं, कमांडो हैं। सर, पुलवामा अटैक के बारे में जरूर हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आज भी जब वो वाकया दिमाग में आता है तो हर व्यक्ति देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। मैं पुलवामा जो हमला था उसमें संदीप के साथ मैं स्क्वाड कमांडर था, और हमें तकरीबन रात को 12 बजे एक आदेश मिला कि ऐसे से 3 गांव रतनीपुरा में 3 आतंकवादी होने की संभावना है। तो हमने अपना पूरा स्क्वाड को तैयार किया, और हम जैसे ही सर्च पार्टी को आदेश मिला कि घर के अंदर जाना है, उससे पहले कॉर्डन लगा हुआ था और हम सर्च पार्टी अंदर गई। जैसे ही अंदर गए तो अंदर से एक आतंकवादी ने हमारे पे बहुत ही भारी गोलाबारी किया, जिससे संदीप को गोली लग गया, और साथ में ही एक बलजीत को भी गोली लग गया। उन्होंने 4 गोलियां संदीप जी को लगी थी। हाँ, संदीप जी को 4 गोलियां लगी। उन्होंने मेरे खुद के पाँव में गोली लगी, और मेरे को उन्होंने अपने कंधे पे उठा के बाहर खींच के लेके आए, और लास्ट दम तक शहीद बलजीत सिंह को जब तक सांस नहीं दम तोड़ा तब तक उनको दम तोड़ने से पहले उनको सेफ एरिया में पहुंचा दिया। और संदीप सिंह इतने घायल हो गए ताकि उनको लास्ट तक उनको हरकत करने के में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, और उनको उसी टाइम 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर पहुंचाया गया। उन्होंने 8 दिन तक अपनी जीवन की संघर्ष करते हुए 19 फरवरी 2019 को अंतिम सांस ली, और उनको एक सेना मेडल से नवाजा गया। थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब इस तरह के हमले होते हैं, अटैक होते हैं, परिवार वाले बहुत चिंतित होते हैं, टेलीफोनिकली संपर्क भी नहीं हो पाता है, तो ऐसे में एक सैनिक पर क्या मानसिक दबाव भी होता है? कहीं बच्चों की किलकारियाँ, कहीं माँ का आशीर्वाद मिस करते हैं वो उस वक्त क्या कुछ एक सैनिक के मन में चलता है? उस टाइम क्या होता है, नए कोई बच्चे देखते हैं, नए कोई माँ को देखता है, वो एक सैनिक के दिमाग में यही रहती है कि सामने वाला जो टेररिस्ट है मैं इसको मार गिराऊं। लास्ट तक उसकी यही भावना होती है, कैसे न कैसे करके किसी कार्रवाई करके, कोई न कार्रवाई करके, ग्रेनेड हमला कुछ भी करके मैं सामने वाले आतंकवादी को ढेर करूं। उसके दिमाग में यही रहती बस। जी बिल्कुल, एक जज्बा सिर्फ यही रहता है कि देश को आतंकवादियों से मुक्त कराना है, और उसी जज्बे के साथ सेना के जवान शहीद हो जाते हैं। सर, आप अपना परिचय। मैं सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन जयचंद हरराजपुर से बिलोंग करता हूं, और जो जितने भी सिपाही सैनिक भाई होते हैं, कहते हैं सूबेदार मेजर एक के उनका माई बाप के बराबर होता है। मैं कहता हूं कि इस गांव की, इसकी मिट्टी में कोई जादू है जिसने एक शहीद को पैदा किया। इस मिट्टी को मैं नमन करता हूं, सलूट करता हूं, और इसके बुजुर्गों को, संस्कारों को मैं सलाम करता हूं, जिसने इस बच्चे को जन्म दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वो भाग्यशाली एक जवान होता है जो उसको तिरंगे में लिपट करके उसे गांव में एक इस प्रकार की एक मूर्ति अवरण की जाती है। मैं हमेशा इस आप सब भाइयों से और आने वाली पीढ़ी से ये दुआ करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सैनिक देश में जाकर के देश की रक्षा करें, और हमारे जितने भी दुश्मन पड़ोसी हैं वो हमारी तरफ उंगली उठाकर देख ना सके। इसके लिए जज्बा हम में सब में होगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो तिरंगे में लिपट कर आते हैं। मैं 54 साल का हो गया हूं, लेकिन मेरे अंदर आज को जज्बा है कि जितने भी भाई सैनिक जो रिटायर हो गए हैं उनके अंदर भी यह ताकत आज भी है कि आज हमको भी देश बुलाता है तो हम भी देश में जाकर देश की रक्षा के लिए और देश की सीमा के लिए आज हम लोग तैयार हैं। जय हो। सर, मैं चाहूंगी जरूर दर्शकों को भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपने एक बात कही थी कि जब सैनिक के सामने ऐसी बात आती है तो उसको बच्चों की याद आती है। नहीं, जब सैनिक एक दुश्मन से लड़ रहा होता है तो सिर्फ मातृभूमि याद आती है, क्योंकि उसके बच्चों को संभालने के लिए ये सब लोग हमारे साथ हैं। हमारे माँ बाप, हमारे भाई, चाचा ताऊ हमारे परिवार के साथ है। और आज भी जो हमारे संदीप जी है
उनके साथ भी है और जी, रहेगा। बिल्कुल, इसीलिए ठीक है जी? एक सैनिक को भारत बिल्कुल। माँ का लाल कहा जाता है। बिल्कुल। सर, आप अपना परिचय, हालांकि मैं माफी चाहूंगी कि इतने मेडल्स के बाद मुझे परिचय लेना पड़ रहा है क्योंकि दर्शक हैं, तो सर जी बिल्कुल आप ले लीजिए, मैं पकड़ लूंगी, कोई बात नहीं। मेरी शौकना मैं गांव मेरा जानपुर, रिसलदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन गोपाल सिंह। मैं जो ये लड़की गीता है उनका ताऊ हूँ और उनके चचा भी सामने खड़े हैं, मास्टर महावीर सिंह हमारे परिवार से भी लिंग है। और देखो ये तो ऐसा है कि क्या कर सकते, दुख तो हमारे सभी को है, जैसे भूतपूर्व है। हम अपना खाना तक भी, मैं 99 की आपको कारगिल की बात बता रहा हूँ कि मैं खाना खाता था लेकिन अंदर गोलियां मेरे कानों से निकलती थी। कैब में पैसे थे, हम पटका बांधते थे, काला पटका। मैं उनको ये बोलता था, अरे भाई रुक जा, खाना खा लेने दे यार, तेरे को देखूंगा मैं। बोलता था मुच्छू हम तेरे को देखेंगे। मैं कहा यार मेरे को खाना खाने दे तू। बहुत ही विडम्बना आती है। और ये भाई जैसे कर्नल साहब ने बताया और साहब ने बताया, उन्होंने बताया, ये परिस्थितियां उसके हिसाब से है। हम अपने परिवार को बिल्कुल भूल जाते हैं। 71 की लड़ाई लड़ी है और अपना 84 ब्लू स्टार ऑपरेशन उसमें भी अपना भाग लिया है। हमारा सबसे बड़ा पहला मेन कर्तव्य वही है। दूसरा बहुत है, घर में परिवार में बच्चे सब संभालने वाले, और मैं तो हर बच्चे से यही कहता हूँ कि भाई अपनी मेहनत करो, ईमानदार से जाओ और अपनी देश सेवा करो। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद बोलना चाहता हूं, जो आपके माध्यम से एक फौजियों का, एक्स सर्विसमैनों का, फौजी ग्रुप का पूरा संदेश पूरे देश के पास में जा रहा है। मैं उस टाइम भी, मैं एक्स ऑनरेडी कैप्टन मेहरचंद जाट रेजिमेंट से ताल्लुकात रखता हूं और हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट पलवल और डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद। तो मेरा पूरा ग्रुप यहाँ अभी भी आया हुआ है और पूरा ग्रुप जिस टाइम के ऊपर संदीप का दाह संस्कार हुआ था उस दौरान भी पूरा ग्रुप आया था। तो मैं और मेरा पूरा ग्रुप सबसे पहले तो धन्यवाद करता है पूरे गांव का। और लेस नायक संदीप जैसा वीर होना बहुत ही ज़रूरी है देश के लिए। और मैं सभी युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि वो युवा पीढ़ी मेहनत करे और फोर्स को ज्वाइन करे। और जिस प्रकार से लेस नायक पैरा कमांडो संदीप एंड पैरा से बिलोंग रखते थे, जिनका ऑपरेशन 12 फरवरी 2019 को हुआ था और 8 दिन वो जीवन के साथ संघर्ष करते हुए 19 फरवरी 2019 को उनका अंतिम समय आया और वो भगवान को प्यारे हो गए और वो देश के लिए अमर हो गए। तो मैं बहुत ही, देखो वो बिरला आत्माएं हैं, उनकी हम होड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम भी 30 साल का सर्विस यानी कि 30 साल का योगदान देश की सेवा में दे करके आया हूँ। जैसा कि कर्नल साहब ने बताया है, आपको अच्छी तरीके से ब्रीफ कर दिया है। पर मेरा कहने का मतलब यही है, देश का हर बच्चा अगर इस चीज़ का जुनून अपने दिल में रखेगा कि हमें अपनी भारत माँ की सेवा करनी है, चाहे वो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, ज़रूर करना चाहिए। और एक युवा पीढ़ी को मैं अपील करना चाहता हूँ, वो अपना मेहनत करे और फोर्स को ज्वाइन करे। देश की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो थैंक यू, जय हिंद। यहाँ आकर एक बात का एहसास शायद हमें ही नहीं बल्कि हर एक बच्चा और बुजुर्ग यहाँ पर है जरूर हो गया होगा कि सैनिक हमेशा सैनिक होता है, सैनिक का जज्बा हमेशा सैनिक का होता है। पूर्व और एक्स ये समाज के दिए हुए नाम है, लेकिन एक सैनिक जो मरते दम तक सेना पर लड़ता है और यदि अपनी सेवाओं के बाद रिटायर भी हो जाता है तब भी वो जज्बा उसके अंदर रहता है और एक रिग्रेट रहता है कि शायद वो क्यों नहीं देश के नाम कुर्बान हुआ। और जो लोग देश के नाम पर राजनीति करते हैं, हम उनसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, इन्हें सलाम करो क्योंकि ये हमारे देश के जवान हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।